हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन बेस्टर में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए हम लोग जो बैच चला रहे हैं उसका मॉक टेस्ट सेकंड है। हम लोगों ने पहला मॉक टेस्ट कर चुके हैं, तो फटाफट आइए क्लास को कवर करते हैं। आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है, 29 जनवरी को कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। फिलहाल आपके लिए 1 मंथ का फुल समय, पूरा फरवरी यानी कि 28 दिन का समय इसके और भी एक्स्ट्रा मिल चुका है। तो ये क्लास को कवर करते हैं। तो जैसा कि आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है, 2 क्लास हम लोग कर रहे हैं, एक सुबह में और एक शाम में। रोज़ाना ये दोनों क्लास आपके एग्ज़ाम के प्रिव्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लोगों ने करा रहे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम हॉल में किसी प्रकार की आपको कठिनाइयाँ ना आए। और इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको रूबरू ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ है कि इससे जाना पहचाना क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इससे रूबरू रहिएगा तो आपको आगे किसी भी प्रकार के जो भी एग्ज़ाम देते हैं ना, जैसे मद्य निषेध का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, तो उसमें आपको इसके रिगार्डिंग, इससे सहयोग से आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके शामिल कर दिए जाएंगे। आइए क्लास को कवर करते हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे प्राचीन श्रम संगठन है, सबसे प्राचीन श्रम संगठन है तो AATU आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न कहेगा हम लोगों के लिए कि सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर कीजिएगा अगस्ट कमेटी। अगस्त कमेटी याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मिड डे मील कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर 8वीं योजना आपको सही हो जाता है। अगला बात कर लेते कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक आपको अल्फांसो डी अल्ब्रुक को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने प्लासी के युद्ध के बारे में कहा था कि यह एक सौदा है जिसमें बंगाल के धनी सेठों तथा मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच डाला? तो किसने कहा था? KM पनिकर ने। KM पनिकर ने। अगला क्वेश्चन कहेगा हमारा कि भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की के अंदर किया गया था। कहाँ किया गया था? रुड़की के अंदर किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? किस चार्टर एक्ट द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया है? केंद्रीकरण कर दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? चार्टर एक्ट 1833। चलिए अगला प्रश्न है कि मराठा शासन में चौथ और सरदेशमुखी का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? मराठा शासन में चौथ, याद रखिएगा, मराठा शासन में चौथ की कर व्यवस्था को कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन हमारा रह रहा है कि निम्नलिखित में से पेशवा के उनके कार्यक्रम के अनुसार आरोही क्रम में सजाना है, यानी कि बढ़ते क्रम में सजाना है। पहले को उन्होंने, तो बाद में, तो बाद में, तो बाद में। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ हुए थे, उसके बाद में आपको बाजीराव, उसके बाद में आपको बालाजी बाजीराव, उसके बाद माधवराव फर्स्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाता है इस तरह से। ठीक है, हाँ ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न भी काफ़ी दमदार होना चाहिए, क्योंकि हर एक तरह के क्वेश्चन से रूबरू कराना है। तो जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन डाले गए हैं। एका आंदोलन में कृषक के मुख्य कारणों में क्या शामिल नहीं था? तो क्या शामिल नहीं था? तो हमारा सेना में भर्ती होने का दबाव। अगला बात कर ले क्वेश्चन की ओर कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी? फांसी की सज़ा, तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है राजगुरु। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो नाम हो जाएगा बंगाली देशभक्ति का बाइबिल। आइए अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि ब्रिटिश भारत में किसने दास व्यापार पर रोक लगाई थी? दास व्यापार पर रोक किसने लगाया था? लॉर्ड एलनब्रो ने। लॉर्ड एलनब्रो ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया था? निर्मम दमन किया था। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर भारत छोड़ो आंदोलन सही हो जाते हैं। अगला निम्न में से किस मुगल शासक ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत की शुरुआत की थी? इलाही संवत चल रहा था, उसकी जगह पर हिजरी संवत शामिल कर दिया गया, तो शाहजहां के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान किया था? राय रायन की उपाधि प्रदान किया था, तो आंसर कीजिएगा राजा रामचंद्र। ठीक है, हुमायूंनामा निम्नलिखित में से किसने रचा था? तो हुमायूंनामा निम्नलिखित में से गुलबदन बेगम ने रचा था। ठीक है, नेक्स्ट
अगला है कि निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है? तो बौद्ध विहार का तो आपको जुन्नार के अंदर, कहाँ पे? जुन्नार के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है बिहार में प्राप्त सबसे प्राचीन आहत पंचमार्क किस धातु में थे? तो आंसर कीजिए चांदी से, ठीक है, चांदी, याद रखिएगा। चांदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी डाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम से किस अभिलेख में मिलता है? तो आंसर कीजिएगा बोगाजकोई के अंदर, किसके? बोगाजकोई के अंदर। चलिए अगला प्रश्न कहता है हमारा कि किस संप्रदाय के अनुयायियों को पंचाथी कहा गया है? तो पंचाथी कहा गया है, तो आंसर कीजिएगा पाशुपत संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में कुल कितने विक्रमादित्य की चर्चा है? तो कुल कितने विक्रमादित्य की? 14 है, 14, याद रखिएगा 14। नेक्स्ट, अगला टॉपिक रहेगा क्वेश्चन का कि 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य का रूहमा कहा था? क्या कहा था? रूहमा, याद रखिए। एक टॉपिक यहाँ रह गया कि 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक अरबी व्यापारी ने भारत की यात्रा के बाद में लिखे वृत्तांत में किस वंश के साम्राज्य का रूहमा कहा गया था? तो आंसर कीजिएगा पाल वंश के साम्राज्य को, पाल वंश के साम्राज्य को। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वासुमित्र किसके शासनकाल से संबंधित था? ठीक है, तो आंसर कीजिए कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दशराग युद्ध का उल्लेख हमें किसे से प्राप्त होता है? दशराग युद्ध, याद रखिएगा ऋग्वेद के 7वें मंडल, ऋग्वेद के 7वें मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुसार व्यवस्थित की, यानी कि वही बताया था और वही क्रम में सजाना है इसको। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हर्यक वंश आया था, उसके बाद में नंद वंश आया, उसके बाद में मौर्य वंश, लास्ट में शुंग वंश आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद में अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला। बाद में सरकार ने उन्हें क्या कहा था? तो आंसर किया था गिरफ्तार कर लिया था। क्या किया था? गिरफ्तार उसे कर लिया था। चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? तो कौन सी रिट के अनुसार उसको जारी करेगा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है कि लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तभी ना पता चलेगा। इसमें कुल 22 सदस्य होते नहीं, इसमें एक मिनट, नहीं है ना पूछा है, ये तो एकदम सही है कि हाँ 22 सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं, बिल्कुल सही। कोई मंत्री लेखा समिति सदस्य नहीं होते हैं, हाँ बिल्कुल सही, नहीं होते हैं भाई। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, नहीं ये गलत है, 2 वर्ष का नहीं होता, 4 वर्ष का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और निर्यातन किस में निहित होता है? तो आंसर कीजिएगा भारत निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, याद रखिएगा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में है, किस संविधान में है? तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर रखा गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी का बोर्ड पे, कह रहा है कि किस समिति के रिपोर्ट के अनुसार आधार पर मूल कर्तव्यों को भारत संविधान में शामिल किए गए थे? तो भारत संविधान में हम लोग स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत आपको मूल कर्तव्य को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। इसमें पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भाई साहब क्वेश्चन पूछेगा तो हुंड्रू प्रपात स्वर्ण रेखा समिति के अंतर्गत आते हैं, चचाई प्रपात बिट्स नदी के अंतर्गत आते हैं, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी के अंतर्गत आते हैं, बूढ़ा घाट प्रपात कांची नदी के अंदर नहीं आते हैं। नेक्स्ट, भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या हो जाता है? तो आंसर कीजिए फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण से ये हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि रेड इंडियन जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ के मूल निवासी हो जाते हैं? तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश है, बड़ा स्थलरूढ़ कजाकिस्तान,
अगला प्रश्न कर लेते हैं। क्वेश्चन है लैंड ऑफ थंबरबोल्ट कहाँ जाता है? लैंड ऑफ थंबरबोल्ट भूटान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषाचलम की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंध्र प्रदेश हमारा सही हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगला प्रश्न आपको बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन कह रहे हैं हमारा कि निम्न में से कौन सा दर्रा पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है? ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत में स्थित नहीं है तो नीति दर्रा। नेक्स्ट है स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो स्पेन और फ्रांस के बीच में पिरेनजीज। ठीक है, आइए अगले प्रश्न है कि पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? पंचभद्रा झील भारत के राजस्थान के अंदर स्थित है। भारत के राजस्थान के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किससे निर्दिष्ट करता है? एसपीएम किससे निर्दिष्ट करता है? आंसर कीजिएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेटर और मैटर। ठीक है, नेक्स्ट है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है? कीटभक्षी पौधे का उदाहरण हमारा ड्रोसेरा है। कौन सा? ड्रोसेरा है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, तो आवश्यक अवयव हमारा कार्बोहाइड्रेट का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि निस्त में कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? देखिए यहाँ पे किसके अंदर? तो हार्मोन पादप कोशिका के अंदर नहीं पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर जाता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हमारा सही हो जाता है। अगला है डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है? तो डीपीटी का टीका तो सभी को पता है, हम क्या आंसर करेंगे? तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटेनस। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक समूह के नहीं हो जाते हैं? तो पी ब्लॉक समूह से आपका हाइड्रोजन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो मिलाने वाली रेखा को वक्रता तिरछिया हम लोग कहते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको देने का पूरा प्रयास किया। अब वीडियो का लाइक और शेयर करना आपका काम है और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब भी करना आपका काम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय सब लोग। जय हिंद सभी साथियों को।